वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में बर्नार्ड रशल द्वारा लिखित बहुत ही फेमस ऐसे इन प्रेज ऑफ आइडलनेस की समरी को जानेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। बर्नार्ड रशल ऐसे इन प्रेज ऑफ आइडलनेस जो कि 1935 में लिखा गया, चैलेंजेस कन्वेंशन व्यूज अबाउट वर्क, pleasure and the purpose of life in modern industrial society। वर्नर ट्रेशल का जो निबंध है इन प्रेज ऑफ आइडललैंड चैलेंज करता है, चुनौती देता है पारंपरिक विचारों को, जो कि पारंपरिक विचार कार्य के प्रति है, अवकाश के प्रति यानी छुट्टी के प्रति है, एंड द पर्पस ऑफ लाइफ और जीवन के उद्देश्य के प्रति है, वो भी आधुनिक औद्योगिक समाज के प्रति। यानी आधुनिक औद्योगिक समाज में जब हम कार्य की बात करते हैं, अवकाश की बात करते हैं, जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं, तो हम कन्वेंशनल व्यूज को मानते हैं। लेकिन वर्नर रशल इस ऐसे में उन सभी रीति रिवाज, उन सभी पारंपरिक विचारों को वो चुनौती देते हैं। हिज सेंट्रल आर्गुमेंट, उनका जो केंद्र यानी जो मुख्य तर्क है, इस डेट वो ये है, टू मच वर्क इज ग्लोरीफाइड अननेसेसरली, कि ज्यादा कार्य करना, अनावश्यक रूप से ज्यादा कार्य करने को ग्लोरीफाइड किया जाता है, उसको उसको बहुत अच्छा माना जाता है, महिमापूर्ण माना जाता है। एंड दैट लेजर नॉट लिवर, लेकिन जो फुर्सत है, जो अवकाश है, नॉट लिवर, उसमें श्रम नहीं होता, उसमें मेहनत नहीं होती, इस एसेंशियली आवश्यक रूप से मानव की उन्नति के लिए, खुशी के लिए और संस्कृति के लिए अवकाश को आवश्यक माना जाता है, श्रम को आवश्यक नहीं माना जाता। इसलिए वो टू मच वर्क को करने के प्रति केवल नहीं करते। वो कहते हैं कि लोगों को अगर हमें मानव की उन्नति चाहिए, खुशी चाहिए, कल्चर चाहिए, तो वहां पर अवकाश भी होना चाहिए। अब देखिए उनके कुछ पॉइंट्स उन्होंने इसमें व्यक्त की है। क्रिटिक्यू ऑफ द वर्क एथिक, यानी जो कार्य की नीति है उसकी वो आलोचना करते हैं। रसेल क्रिटिसाइजेज द ट्रेडिशनल बिलीफ, रशियल जो है पारंपरिक जो विश्वास है, जो मान्यता है, उसको वो आलोचना करते हैं। दैट हार्ड वर्क इज ए मॉरल ड्यूटी, यानी हमारा एक परंपरागत जो विचार है वो ये है कि कठिन कार्य एक नैतिक कर्तव्य माना जाता है। ही आर्ग्यूज, वह तर्क करते हैं, दैट दिस आइडिया बेनिफिट्स द पावरफुल, कि यह जो विचार है कि कठिन परिश्रम एक नैतिक ड्यूटी है, इस आइडिया से केवल शक्तिशाली लोगों को ही लाभ पहुंचता है। बाई कीपिंग द वर्किंग क्लासेज, जबकि जो वर्किंग क्लास होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, टू बिजी टू क्वेश्चन देयर कंडीशन, कि वो इतने व्यस्त हो जाते कार्य करने में कि वो अपनी दशा के प्रति, अपनी स्थिति के प्रति कोई प्रश्न ही उठा नहीं पाते हैं, और सीख इम्प्रूवमेंट, और ना ही कोई वो इम्प्रूवमेंट ढूंढ पाते हैं। यानी हमने उनसे कह दिया कि वह हार्ड वर्क एक मॉरल ड्यूटी है, तो वो मॉरल ड्यूटी में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि उससे फायदा जो पावरफुल लोग होते हैं उनको होने लगता है, और वो बिजी होते हैं कि वो अपनी दशा के ऊपर, अपनी स्थिति के ऊपर ना तो सुधार कर पाते हैं, ना ही कोई प्रश्न उठा पाते हैं। द मिथ ऑफ द वर्च्यू ऑफ लेबर, देखिए मिथ होती है कहावत, ऑफ द वर्च्यू मानी गुण की, ऑफ लेबर मानी जो हम श्रम करते, जो मेहनत करते हैं, कि उसको जो गुणवान बनाते हैं, वो भी एक कहानी मानी जाती है। ही क्लेम्स, वह दावा करते हैं, दैट एक्सेसिव लेबर इज नॉट ए वर्च्यू इन इटसेल्फ, कि ज्यादा कार्य करना, ज्यादा श्रम करना अपने आप में एक वर्च्यू, अपने आप में एक गुण नहीं है। हिस्टोरिकली नेजर हैज बीन ए प्रिविलेज ऑफ द इलिटी, जो इलिटी होते हैं, जो जो अभिजात वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका एक विशेष अधिकार बन चुका है, उनका एक अवकाश लेने का एक विशेष अधिकार बन चुका है। हु हैव हैड द टाइम टू एंगेज इन इंटेलेक्चुअल, जिनके पास समय होता था कि इसमें बौद्धिक कार्यों में बिजी हो रहते थे, एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, और कलात्मक जो एक्टिविटी, जो गतिविधि होती है, यानी बौद्धिक गतिविधियों और कलात्मक गतिविधियों में जो लोग अपने आप को बिजी रखते थे, उन अभिजात वर्ग के लिए ये अवकाश जो है एक विशेष अधिकार बन चुका है। रसेल believes that such
क्रिएटिव एक्टिविटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल। वो कहते हैं कि ये इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है, रचनात्मक जो गतिविधियां होती है, ये सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस वर्क आवर्स, वो कहते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है, जो तकनीकी है, और जो कार्य है, कार्य की जो घंटियां, उनमें कमी होनी चाहिए। विद द एडवांसमेंट ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी मशीनों और प्रौद्योगिकीकरण की उन्नति के साथ साथ रशियल आर्थिक उनका तर्क है that people could work few hours, कि लोग कुछ घंटे काम कर सकते हैं, अबाउट 4 पर डे, यानी एक दिन में 4 घंटे काम कर सकते हैं, while still producing enough for everyone, और इसी 4 घंटे में वे हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ पर्याप्त कर लेते, बहुत कुछ उत्पादन कर लेते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट प्रोडक्टिविटी, समस्या उत्पादन नहीं, उत्पादकता नहीं है, बट हाउ वर्क एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन किस तरीके से कार्य को और जो हमारे पास संसाधन है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको कैसे वितरित किया जाए, उनको कैसे विभाजित किया जाए, समस्या ये है। लेजर एज ए फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन, सभ्यता के लिए हम अवकाश को एक आधार के रूप में देखते हैं। He insists that union culture, science, art, and progress flourish only when people have time to think, reflect, and create. वे जोर देते हैं कि जो एक सामान्य संस्कृति है, एक रियल जो संस्कृति है, विज्ञान है और जो कला है, एंड प्रोग्रेस जो उन्नति है, फ्लरिश ओनली, वो केवल तभी पनपती है, ओनली व्हेन पीपल हैव टाइम टू थिंक, रिफ्लेक्ट एंड क्रिएट, जब लोगों के पास समय होता है विचार करने का, चिंतन करने का और सृजन करने का, यानी उत्पादन करने का। यानी जब लोगों के पास सोचने का, चिंतन करने का और कार्य करने का जब समय होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो रियल कल्चर पनपता है, रियल साइंस पनपती है, रियल आर्ट पनपती है, रियल उन्नति होती है। A more leisure society would be happier, कहते हैं अधिक से अधिक जो आरामदायक जो समाज है, जिसमें अवकाश होते हैं, वो समाज अधिक खुश होगा, अधिक स्वस्थ होगा और अधिक बौद्धिक रूप से वो धनी होगा, ये उनका मानना है। कॉल फॉर ए न्यू सोशल मॉडल, वो एक नई सामाजिक नमूने मॉडल के लिए भी एड्रेस करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ते हैं। रसेल एडवोकेट फॉर ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी, रसेल वकालत करते हैं कि समाज का रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, नहीं फिर से पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। दैट वैल्यूज आइडलनेस इन द सेंस ऑफ लेजर एंड फ्री टाइम रादर देन कॉन्स्टेंट लेबर, उनका मानना है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जहां पर निरंतर मेहनत की बजाय हम आइडलनेस, आइडल माने फुर्सत, आइडलनेस का मतलब है यहाँ पर फुर्सत या फिर स्वतंत्र समय, जब व्यक्ति के पास कार्य ना हो, उस आइडलनेस को भी हमें महत्व देना चाहिए। यानी हर टाइम हमें कार्य को ही महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस टाइम को भी महत्व देना चाहिए जब व्यक्ति छुट्टी पर होता है, जब व्यक्ति के पास फ्री टाइम होता है, जब व्यक्ति निर्जर फुर्सत का समय होता है उसका, उसको भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें उसको वैल्यू देनी चाहिए। दिस वुड लीड टू मोर सेटिस्फाइड इंडिविजुअल, यही चीज जब लोगों को हम उसकी फुर्सत के समय को भी इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये चीज उसको लोगों को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, एंड ए मोर जस्ट विल, और अधिक न्यायोचित बनाता है, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड और संसार को भी एक उन्नतशील बनाता है। अब देखते इन इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, अपने इस निबंध इन प्रेज ऑफ आइडलनेस में रसेल provocatively turns the common idea of hard work on its, यानी वो उत्तेजना पूर्वक तरीके से कठिन परिश्रम करने का जो एक सामान्य विचार है उसको वो पलट देते हैं, टर्न कर देते हैं। ही मेक्स ए फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल केस फॉर रिड्यूसिंग वर्क आवर, वह एक दार्शनिक और एक व्यवहारिक मामला बनाते हैं कार्य करने के समय को कम करने का, एंड इंक्रीजिंग लेजर, और फुर्सत के समय को बढ़ाने का। यानी वो कहते हैं कि हमें फुर्सत के समय को बढ़ाना चाहिए, अवकाश के समय को बढ़ाना चाहिए, और कार्य करने की जो तरीके हैं, जो घंटे हैं, उनको हमें कम करना चाहिए, और इसको दार्शनिक रूप में और व्यावहारिक रूप में इसको समझना चाहिए। नॉट आउट ऑफ लेजीनेस, हमें लेजर को, जो फुर्सत का समय, उसको आलस के रूप में नहीं लेना है, बट टू एनहांस ह्यूमन वेलबींग, फ्रीडम एंड क्रिएटिव, बल्कि हमें इस लेजर वाले टाइम को, इस फुर्सत के समय को, इस अवकाश के समय का
जो हमें मानव की भलाई के लिए, मानव की कल्याण के लिए, मानव की और स्वतंत्रता के लिए और नई नई चीजों की क्रिएटिविटी के लिए, रचनात्मक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर अवकाश होगा तो लोग सोचेंगे और नई नई मानवता की भलाई के बारे में सोच सकते, स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे और नई नई चीजों को क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से मैं आइडलनेस को एक आलसी न समझ करके बल्कि एक अवकाश के रूप में समझ, वो अवकाश जिसमें हम नई नई चीजों के बारे में, समाज की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बर्नर रशल की जो बहुत ही खूबसूरत ऐसे इन प्रेज ऑफ आइडलनेस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।